आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर सीटीटी नजमुल हसनैन ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया है कि इलाका मतनी से खुदकुश हमलावर को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी सीटीटी ने कहा कि गिरफ्तार खुदकुश हमलावर की शनाख्त आदिल खान से हुई। नजमुल हसनैन लियाकत का कहना था कि गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी ताहिर को भी गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों ने मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली पर खुदकुश हमला करना था। एसएसपी सीटीटी का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश खुरासान से है। दहशतगर्दों ने मनसूबाबंदी के तहत बाज़ मकामात की रैकी की थी। एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर सीटीटी नजमुल हसनैन ने मीडिया से गुफ्तगू की है और बताया है कि गिरफ्तार खुदकुश हमलावर की शनाख्त आदिल खान से हुई है। और नजमुल हसनैन लियाकत का कहना था कि गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी, जिसका नाम ताहिर बताया गया है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये पता चला है कि दहशतगर्दों ने मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली पर खुदकुश हमला करना था। एसएसपी सीटीटी ने यह भी कहा है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश खुरासान से है। दहशतगर्दों ने मनसूबाबंदी के तहत बाज़ मकामात की रैकी की थी और अब ये गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं। आपको बताएं कि एसएसपी ऑपरेशंस सीटीटी पेशावर नजमुल हसनैन ने मीडिया से गुफ्तगू में ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो शेयर की हैं और बताया है कि गिरफ्तार खुदकुश हमलावर की शनाख्त आदिल खान से हुई है और इलाका मतनी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दूसरे साथी ताहिर को अचीनी से गिरफ्तार किया गया है। और जो पता चला है वो ये पता चला है कि दहशतगर्दों ने मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली पर खुदकुश हमला करने का मंसूबा बनाया हुआ था और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश खुरासान से है। दहशतगर्दों ने मंसूबाबंदी के तहत बाज़ मकामात की रैकी भी की थी। ये एसएसपी ऑपरेशन सीटीटी नजमुल हसनैन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश खुरासान से है और कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। दहशतगर्दों ने मनसूबाबंदी के तहत बाज़ मकामात की रैकी की थी। मैं एसएसपी ऑपरेशन सीटीटी आप तमाम मीडिया के भाइयों को सीटीटी हेडक्वार्टर में वेलकम करता हूं और नहायत मशकूर हूं कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस ब्रीफ का मकसद सीटीटी की एक कामयाब कार्रवाई के बारे में, उसकी तफसीलात से आपको आगाह करना था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से मुख्तलिफ थ्रेट मसूल हो रहे थे, जिसके मुताबिक पेशावर और यहाँ के नवाही इलाकों के अंदर कोई दो खुदकशकार सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं पेशावर के नवाही इलाकों में मौजूद हैं और जिनका मकसद जो है पेशावर के अमन को सैबोटाज करना था। सीटीटी बड़ा प्रोफेशनली और बड़ा कीनली इसके ऊपर काम कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर एक खुदकुश बम्बार जिसका नाम आदिल उर्फ अमीन वलशरीन ज़ादा साकन अजीज़ खेल मतनी पेशावर, जिसकी उम्र 20 साल है, इसको मतनी मीरू के इलाके से गिरफ़्तार किया और उसके इंकिशाफ के ऊपर सुसाइड बॉम्बर का जो हैंडलर है जिसका नाम ताहिर खान उर्फ अब्बास वल मलिक खान साकिन लंडी कोतल, इसको इचनी के इलाके से गिरफ़्तार किया। इन दोनों गिरफ़्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पे इनके घर पे रेड्स किए गए और इनके घर से दाइश खुरासान और ISKP के अलाज़ाइम के रसाले रिकवर किए गए और 2 हैंड ग्रेनेड्स इनके घर से रिकवर किए गए और मज़ीद जो है ये ताहिर जो कि खुदकुश बम्बार का हैंडलर था, इसकी पॉइंटेशन के ऊपर खैबर की बाउंड्री से जो है हमने 2 सुसाइड जैकेट्स भी रिकवर की। दौरान इंटेरोगेशन जो कि हमारी इनिशियल इंटेरोगेशन थी दोनों गिरफ्तार दहशतगर्दों से, हमें ये मालूम हुआ कि जो इनका टारगेट था, जो कि इनको दाइश खुरासान ISKP की तरफ से दिया गया था, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली साहब, इनको खुदकुश हमलावर के थ्रू जो है इसको टारगेट करना था। इनके मोबाइल से हमें मुफ्ती महमूद मरकज़ जो है रिंग रोड के ऊपर वाक़या है, उसकी रैकी की वीडियोस और इसके साथ साथ कुछ मैप्स भी मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीटीटी की सक्सेसफुल कार्रवाई की वजह से हम लोगों ने इस हमले को नाकाम बनाने में कामयाबी हासिल की है। मैं इन दोनों दहशतगर्दों के बारे में आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये दोनों का ताल्लुक जो है दाइश खुरासान से है और आज से 4 महीने पहले ये पख्तीता अफगानिस्तान में खुरासान मरकज़ से फ़िदाई ट्रेनिंग लेके जो है या पेशावर के अंदर मौजूद थे और किसी इन 2 सियासी सरबराहों को टारगेट करने के लिए यहाँ मौजूद थे और मुनासिब मौके का तलाश कर रहे थे। इन्होंने दौरान इंटरोगेशन अपने साथियों के नाम भी बताए हैं और उसके लिए जो हमने टीमें तश्कील कर दी हैं। पेशावर और खैबर दोनों के अंदर उसके अंदर रेड्स हो रहे हैं। इंशाल्लाह इनके साथियों के अरेस्ट के बाद हमारे पास मज़ीद इंफॉर्मेशन आएगी।